क्या बात है फहद, इतने गुस्से में क्यों हो? कोई बात नहीं है, बस कुछ देर अकेला रहना चाहता हूँ। मैं काफी दिनों से नोट कर रही हूँ, आप बहुत परेशान नजर आ रहे हैं। ऐसे भी क्या बात हो गई है, बताएंगे मुझे? साइम ने अपने घर की मासी से शादी कर ली है। व्हाट? ये कैसे हो सकता है? क्या कह रहे हैं आप? मार्केट में हर किसी को इस बात के बारे में इल्म हो चुका है, जिससे कंपनी को खासा नुकसान हो रहा है। न जाने क्या जादू किया उस मासी ने, सब बर्बाद कर दिया। आए दिन ऑफिस में झगड़ा होता है, अब तो वो उसके घर में भी आ चुकी है। गुंडागर्दी, झगड़ा, मैं थक चुका हूं सब चीजों से और मुझे तो समझ भी नहीं आ रहा कि मैं करूं क्या। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि साइम भाई ऐसा भी कर सकते हैं। वाह भाई, बहुत दिनों बाद मीरा के हाथ की चाय पीकर तो मजा ही आ गया, वरना रोज ऑफिस से आके अपने हाथ की बोरिंग चाय पीनी पड़ती है। ठीक कहा तुमने। जब से हसन और मीरा आए ना इस घर में, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है, वरना मैं तो अकेली तन्हा इस घर के दरो दीवार को देखती रहती थी। घर की रूटीन काफी बोरिंग हो गई है, मीरा और हसन के आ जाने के बाद रौनक सी हो गई है। बोर तो मैं भी बहुत हो रही थी। इनफैक्ट मामा, मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम समन की शादी जल्दी कर लें, हमारी इसी बहाने थोड़ी रूटीन भी बदल जाएगी। क्या मैंने कुछ गलत कहा है? नहीं नहीं तो वो मेरा जब से फाखरा बहन को ये पता चला है ना कि साइम ने किसी मासी से निकाह कर लिया है, तो उनके रवैये में बहुत तब्दीली आ गई थी। रवैया बदल गया था, लेकिन हमजा ने सब संभाल लिया। इनफैक्ट आंटी तो शादी की तारीख के लिए आना चाह रही थी। चलो, ये तो बहुत खुशी की बात है। तो ठीक है फिर। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारे हॉस्पिटल में कोई मसरूफियत तो नहीं है तुम्हारी? नहीं नहीं, कोई मसरूफियत नहीं। तो बुला लेते हैं उन लोगों को। लेकिन मेरा वो साइम इस घर का बड़ा दामाद है, उसे तो बुलाना होगा। उन्हें बुलाने की कोई जरूरत नहीं। वैसे भी उन्होंने अपना बड़ा होना निभाया ही नहीं है। तो ये ऑफिस है या कोई प्लेटफॉर्म? कभी कोई मासी आके तमाशा कर जाती है, कभी मासी का बाप खुद को तुम्हारा ससुर कह के मुखातिब करता है। अब तुमसे क्या कहना है? इनफैक्ट अब मैं खुद भी इस पार्टनरशिप को ख़त्म करने के बारे में सोच रहा हूँ। अरे आ गए आप? हाँ, कहाँ है सब? कोई नजर नहीं आ रहा? बाजी तो अपनी अम्मी के घर गए हैं। स्कूल से जाते हुए हसन को भी साथ ले गई। दादी माँ तो कह रही थी कि वो शाम तक लौट आएंगी, लेकिन अभी तक वापस नहीं आई। और अम्मी कहाँ है? मेरी इस घर में हैसियत ही क्या है कि कोई मुझे बता कर आ जाए। बाजी भी दादी अम्मा को बता रही थी तो मैंने सुन लिया। बाजी के जाने के कुछ ही वक्त बाद दादी भी कहीं चली गई। किसी को इतना भी एहसास नहीं।
कि इस हालत में मुझे घर में अकेला छोड़कर ना जाए। खैर, मेरी फिक्र है ही किसको। साइम, आपके सर में दर्द हो रहा है? हाँ, थोड़ा सा। मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। आप चाय पी लें, फिर मैं आपका सर दबा देती हूँ। नहीं नहीं, बस चाय काफी है, थैंक यू। बाकी सबकी तरह आप भी मेरे साथ गैरों वाला सलूक करने लगे हैं। नहीं तो, बल्कि मुझे तो तुम्हारा यहाँ होना अच्छा लगता। घर पे और कोई नहीं है ना, कम से कम कोई तो है मेरा ख्याल रख। अब जाहिर सी बात है, बीवी हूँ मैं आपकी, मैं ख्याल नहीं रखूंगी तो कौन रखेगा। आप ये कबाब खाएं ना, मैंने आपके लिए बनाए हैं। नहीं नहीं, सीरियसली बिल्कुल कुछ खाने का मूड नहीं है, बस चाय का। सर, मुझे आपकी तबीयत ठीक नहीं लगी, डॉक्टर के पास चलें क्या? तबीयत तो ठीक है, बस थोड़ा सा स्ट्रेस है। सब खैरियत तो है ना? क्या हुआ? तुम्हारे अब्बा आए थे आज ऑफिस पैसे मांगने के लिए। अब्बा आए थे? पता नहीं साईं, अब्बा की पैसों के लिए लालच खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। आप उन्हें ऑफिस से धक्के देकर बाहर निकाल देते। फिलहाल तो धमकी देके बाहर निकाला, फिर आएंगे ना तो धक्के भी मिलेंगे। हाँ हाँ, उनके साथ तो इससे भी बुरा होना चाहिए। पहले पैसों के लिए पता नहीं मेरा ब्याह कहाँ करवाने चले थे, और अब पता नहीं क्या जोड़ तोड़ करने में लगे हुए। जब से अम्मा का इंतकाल हुआ है, मैं तो बिल्कुल अकेली हो गई। न जाने अब्बा कब तक तंग करेगा। तुम अकेली नहीं हो सर, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मुझे बस आपका ही तो सहारा है। अब आपके अलावा मेरा इस दुनिया में है ही कौन? और अब तुम्हें डरने की जरूरत भी नहीं, जो होगा मैं देख लूंगा। इतनी मोहब्बत करने लगे आप मुझसे? अम्मा, अब तू मत शुरू हो जाना। तौबा है भाई, तौबा है। ये नहीं कि माँ की बात पे गौर और फिक्र कर ले। माँ को ही कहना तू न शुरू हो जाना। ये तो बता, ये जो ब्याह के लाया है ये घर में करती क्या है? हाँ अम्मा, करती तो है काम, तो तुझे ही नजर नहीं आता। कभी तू भी हाथ बटा लिया कर उसका। एक घर में रहते हुए मैदान जंग बना रखा है हमने। कभी तू कुछ कहती तो कभी वो। अरे कुछ नहीं करती वो, कुछ नहीं करती। सारा दिन फोन पे लगी रहती है अपनों के साथ। इतनी लंबी जबान निकाल लेती है जब उसे कुछ कहूं तो। अच्छे घर की बहुएं इस तरह से जबान नहीं चलाती अपनी सासों के साथ, और वो बेवकूफ सासें ही होती हैं जो जाके ऐसी औरतों के साथ अपने दामन खराब कराएं। छोटी सी ख्वाहिश थी मेरी, अपने बच्चे की शादी अपनी पसंद की करूं, अपनी पसंद की बहू घर पे ले आऊं, पोतों से खेलूं। कोई ख्वाहिश पूरी होने वाली नहीं है। अब तो मुझे लगता है मेरे पोते वाली ख्वाहिश भी पूरी नहीं होगी। अम्मा, अच्छा अच्छा बोल। अल्लाह ने चाहा तो तेरी ये ख्वाहिश जरूर पूरी होगी। मैं कहता हूँ समीना को, वो आज से तेरा ज्यादा ख्याल रखेगी। हाँ, अब तक जैसे रखा है। अम्मा, गुस्सा ना कर तू। तुझे तेरी बेटी की परेशानी नजर नहीं आ रही? तुझे मेरी बिल्कुल फिक्र नहीं है? ये सब भी उसी की बदौलत है। अच्छा, पता नहीं मुझे ही क्या हो जाता है, अपने लाडले को ही डांटना शुरू कर देती हूँ। क्या हो गया है इस घर में? अच्छा छोड़, मुझे बता क्या क्या बना फिर?
बहुत अच्छी चॉकलेट दी है खाला ने। आपको मजा आया? बहुत मजा आया। लेकिन मामा, हम लोग जल्दी घर क्यों आ गए? हम लोग थोड़ी देर और रुकते ना नानू की तरफ। और खाला भी तो अभी अभी ऑफिस से आई थी। हसन, कल आपको स्कूल भी जाना है, तो ऐसा करते हैं वीकेंड पे हम स्लीप ओवर कर लेंगे, ठीक है? मामा, आपने मुझे नानू को ये बात बताने से क्यों मना किया था कि बाबा मुझे आपसे छीन गए थे और मेरी बिल्ली दूध पीने से मर गई? घर की बातें बाहर नहीं करते बेटा। क्यों मामा? अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम सलाम। कैसी हो मीरा? मैं ठीक हूँ भाभी। मीरा, ये अम्मी कुछ कह रही थी, ये सब क्या है? मैं तो अम्मी की तरफ थी हसन के साथ, मुझे तो नहीं अंदाजा कि आप क्या कह रही हैं। आप मुझे बताएं उन्होंने क्या कहा है। अम्मी यही है एक्चुअली, मेरी तरफ आई हुई है अभी। अच्छा। अम्मी ने मुझे तुम्हारी और सहर की लड़ाई और वो दूध में जहर वाली बात बताई है। मेरा मुझे तो यकीन ही नहीं आया। भले अम्मी ने अपनी आंखों से देखा है, वो कुछ भी कह रही हैं, लेकिन मैं सच्चाई तुमसे जानना चाहती हूँ, इसलिए मैंने तुम्हें कॉल की है। मुझे बताओ क्या है, असल बात बताओ मुझे। और जब अम्मी ने खुद अपनी आंखों से देख लिया तो मैं और क्या कह सकती? क्योंकि मुझे तुम पे भरोसा है मीरा, और मैं अच्छे से जानती हूँ कि कभी कभी आंखों देखा सच नहीं होता। आसमान के लिए शुक्रिया भाभी। मैंने ऐसा जाल बिछाया है कि सबको वही नजर आ रहा है जो वो दिखा रहा है। जानती थी ये हरकत उसी की होगी, तुम्हें सबकी नजरों में गिराना चाहती है। देखो मीरा, तुम अपना दिल छोटा मत करो। लोग चाहे कुछ भी कहें, लेकिन मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूं। थैंक यू भाभी। क्या हुआ तुझे? मिल गई फुर्सत तुझे माँ से? अपनी माँ के पास ही था, किसी और के पास थोड़ी था जो तू इतना भड़क रही है। वो तो मैं देख ही रही हूँ, आजकल माँ के साथ बहुत टाइम गुजारा जा रहा है, बहुत ज्यादा खुसर फुसर भी हो रही है। क्या मतलब खुसर फुसर? अपनी माँ से बात करने के लिए मुझे तुझसे इजाजत नहीं पड़ेगी? सारा दिन तू यहां पड़ी रहती है, कभी खुद से गई है माँ के पास? घर में रहने के कुछ तौर तरीके होते हैं। इतने माह हो गए हमारी शादी को, उंगली पे गिन के बता कितनी बार गई तू माँ के पास? कभी बैठी उसके साथ, हंसी बोली, कभी पांव दबाए उसके? नहीं ना। 1.5 इंच की मस्जिद बना के यहीं बैठी रहती है। और ये सब तेरी माँ ने कहा होगा तुझसे? हाँ, माँ ने कहा है मुझसे। अकेलापन महसूस होता है उसे। घर में लोग ही कितने हैं? हम 3। सारा दिन मैं घर पे होता नहीं हूं, तू चली जाया कर ना, माँ के पास बैठ जाया कर, हंस बोल लिया कर। कल को अपना अकेलापन दूर करने के लिए अगर अम्मा अपनी मनपसंद बहू ले आई ना, तो अगर उसने अम्मा के साथ हंसना बोलना शुरू कर दिया, मुझसे गिला मत करना तू। गिला? तेरा मैं जीना हराम कर दूंगी। तू पड़ी रही है, बैठी रहे तू यहीं पे, मैं ही चला जाता हूं उस कमरे से। सारा दिन माँ के साथ बैठा रहता है, कान भरती रहती है वो तेरे। अम्मा चल जाएंगी तारीफ लेने के लिए तुम्हारे यहाँ। ठीक है, मैं बता दूंगी। अम्मा से कह के कोई करीब की तारीफ रखते हैं, तुम्हारी तरफ से कोई एतराज तो नहीं होगा? नहीं, अम्मी की तो खुद ख्वाहिश है कि शादी जल्द अज जल्द हो। फिर ठीक है,
अच्छा वो एक बात कहनी थी, कोशिश करना कि जब अम्मा आए तो तुम साइम को ना बुलाओ। मीरा ने भी यही कहा था। समझदार है, मुमकिन हो तो कोशिश करो कि शादी में भी ना आए। ऐसा कैसे मुमकिन है हमजा? मीरा की निस्बत से तो साइम भाई शामिल होंगे ना शादी में। फिर कह देना मीरा से कि मेरे आसपास नजर ना आए। बिला वजह कुछ किया तुम अम्मा ने, सख्त किस्म की चिढ़ हो गई है मुझे। शादी के बाद हम कौन सा रोज रोज उनसे मिलने जाएंगे? समन वो शख्स इस लायक ही नहीं है कि उससे कोई मेल जोल रखा जाए, और तुम भी कोशिश करो कि उससे दूर रहो। हमारी कब मुलाकात होती है साइम भाई से? मीरा की तरफ जाओ तो सलाम दुआ हो भी जाती है। उसकी भी जरूरत नहीं है, सलाम का भी हकदार नहीं है ये शख्स। हमजा भी ना। आज आप ऑफिस भी जा रहे हैं? किसी काम से रुका हूँ, थोड़ी देर तक जाऊंगा। चाय आप। मुझे आपसे एक बात करनी है। देखो, अगर कल रात वाली बात दोहरानी है तो हम उस बारे में बात कर चुके हैं, दोबारा उस बारे में बात नहीं होगी। प्लीज अपनी हेल्थ पे तवज्जो दो। इन सारे मसलों को सुलझाने के लिए मैं मौजूद हूँ यहाँ पे, और तुम्हें डॉक्टर ने आराम का मशवरा दिया है ना, तो वो करो ना प्लीज। साहब आपसे मिलने रजी साहब आए। हाँ तो मैंने ड्राइंग रूम में बिठाओ, मैं आ रहा हूँ। ये कौन है? ऑफिस से हैं, बताता हूँ बात है। मुबारक। तुम्हें भी मुबारक हो। तुमने बहुत सही मौके पर यह फैसला लिया। अगर तुम थोड़ा और रुकते ना तो तुम भी साइम के साथ डूब जाते। इसीलिए मैंने उसके साथ अलग होने का फैसला किया। मैं तुम्हारा मशकूर हूँ रजी कि तुमने इस मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया और मुझे डूबने से बचा लिया। बिजनेस की दुनिया कुछ ऐसे ही, आज रूज तो कल जवाल। तुम खुद ही देख लो, कल तक जो साइम आसमान की बुलंदियों को छू रहा था और आज जमीन में गिरने को तैयार खड़ा है। अफसोस इसी बात का है कि उसे एहसास ही नहीं कि वो अपने साथ क्या कर रहा है। साइम जैसे लोगों का अंजाम ऐसा ही होता है। बिजनेस हो या रिश्ते, दोनों की नींव ईमानदारी पे टिकी होती। मगर आज मुझे बहुत खुशी है कि तुमने ये रास्ता चुना। और स्टॉक की क्या पोजीशन है? समीना, 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 ये देख मुझे क्या मिला। गुड़िया, इसे कहाँ से उठा लाई? है ना जबरदस्त। बड़ी बेगम साहिबा ने दी है मुझे। वो तो फेंक रही थी, मैंने कहा मुझे दे दे। तू क्या करेगी इसका? गुड्डा और गुड्डे की शादी करवाऊंगी। अगर अब्बा ने हमें काम के बजाय इस गुड़िया के साथ खेलता देख लिया ना, तो वो इसी गुड़िया के साथ साथ हमारा भी निकाह पढ़ा देगा। ऐसे कैसे पढ़ा देगा? अब क्या हम अपनी मर्जी से खेल भी नहीं सकते? वैसे ही जब भी देखो अब्बा सिर्फ पैसे मांगता रहता है। अच्छा, तू दिल छोटा मत कर। अब ले आई है तो रख ले, लेकिन अब्बा से छुपा कर रखना, कहीं उसकी नजर ना पड़ जाए। क्या भरोसा अब्बा इसे भी बेच खाए। तू फिक्र मत कर, ऐसी जगह छुपाऊंगी ना इसे, अब्बा को पता भी नहीं चलेगा। और तू देखना, एक दिन मेरा भी महलों जैसा घर होगा जहाँ पर मैं ऐश करूंगी और खूब मजे करूंगी, जैसे बड़े घर की लड़कियां करती है ना, बिल्कुल वैसे ही। तेरे तो बड़े ख्वाब हैं भाई, मैं तो ऐसा कुछ सोच ना पाई। सोचा कर समीना, सोचेगी तभी तो अच्छा पाएगी। तू देखना, शहर अपने नसीब खुद बनाएगी। अगर तेरी तरह नहीं ना, तो सारी उम्र लोगों के पुराने कपड़े और बर्तन मांझ से निकल जाएगी।
तय हो गया राबिया बहन। 15 दिन के बाद हम समन को अपने घर ले जाने के लिए आ रहे हैं। लेकिन 15 दिन? शादी की तैयारी के लिए तो बहुत कम वक्त है ये। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट हम कल ही से तैयारी शुरू कर लेंगे। लाएं, ये मीठा करें। अरे मैं तो सबसे पहले अपनी बहू का मुंह मीठा करवाऊंगी। आओ बेटा। बहुत मुबारक हो आपको। मुबारकबाद तो मैं गले मिल के लूंगी आपसे। मुबारक हो। मैंने सुना है कि तुम रजी के साथ पार्टनरशिप कर रहे हो। ठीक सुना है। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो फहद? जानते हो कंपनी को कितना नुकसान होगा? सो व्हाट? इस नुकसान के मैं नहीं, तुम जिम्मेदार हो। फहद, मैं सड़क पे आ जाऊंगा यार। और जो कुछ यहाँ चल रहा है ना साइन, जिस तरह हमारे कंपनी के शेयर्स नीचे गिरते जा रहे हैं, उसके बाद सिर्फ तुम ही नहीं, मैं भी सड़कों पे आ जाऊंगा। इसलिए मैंने कंपनी से अलहदगी का फैसला किया है। तुम ऐसा नहीं कर सकते फहद। हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। तुम बीच में इस कॉन्ट्रैक्ट को छोड़ के नहीं जा सकते। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह तुम अपने पर्सनल मैटर को इस कंपनी में लाकर हमारे शेयर्स को ताश के पत्तों की तरह बिखेर चुके हो। ना काम की तरफ तुम्हारी अटेंशन है, ना इस बात का होश की डूबती कंपनी को बचाना कैसे है। तो फिर मैं पागल हूं जो इस डूबती कश्ती में बैठकर डूबने का इंतजार करूं। देखो फहद, मैं जानता हूं कि पिछले कुछ महीनों से मैं ठीक तरह से कंपनी पे फोकस नहीं दे सका, लेकिन मेरे वो सारे पर्सनल इश्यूज जो हैं वो क्लियर हो गए। अब मैं प्रॉपर टाइम दूं। बहुत देर हो चुकी है, मैं रजी को जवाब दे चुका हूं। बात तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम कॉन्ट्रैक्ट में से निकल ही नहीं सकते। मैं तुम्हें कोर्ट में ले जाऊंगा। शौक से करो। किसके पर्सनल मैटर ने इस कंपनी की साख को नुकसान पहुंचाया, मुझे भी ये प्रूफ करते हुए अदालत में कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। ठीक है साइन? दादी दूध। अरे बेटा, तुमने क्यों तकलीफ की? खामखा खुद को थकाती, तुम्हें खुद आराम की जरूरत। लो अब मेरे कंधे दबाने लगी। मैं मना कर रही हूँ। आपकी खिदमत करके ही मुझे सुकून मिलता है। अब देखिए ना, अम्मा तो है नहीं और अब्बा ने जिंदगी इतनी तंग करके रखी थी कि अम्मा की खिदमत करने का मौका ही नहीं मिला। आपकी खिदमत करके ही दिल को बहुत सुकून मिलता है। जीती रहो बेटा, खुश रहो हमेशा। जब मीरा आ गई? नहीं, बाजी नहीं होगी। वो होती तो बेल नहीं बजाती, उनके पास चाबी है ना घर की। तो फिर इस वक्त कौन हो सकता है? मैं देखती हूँ। कौन है? मैं हूँ, दरवाजा खोल। अब्बा तू यहाँ क्यों आया? दरवाजा खोल। देख अब्बा, चला जा यहाँ से। सामने देख लिया ना तो बुरा मनाएंगे। तू जाता क्यों नहीं? तू खोल रही है या नहीं? नहीं, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। तू जा यहाँ से। खोलोगे नहीं तो तोड़ दूंगा दरवाजा। क्या हो गया? कौन इतनी बदतमीजी से दरवाजा पीट रहा है? दादी वो अब्बा है। आप उससे कह दें कि चला जाए यहाँ से। अच्छा मैं देखती हूँ। ये क्या तमाशा लगाया आपने यार? ये शहर क्यों गेट पीट रहे हो? तुमको इससे क्या काम? चलो जाओ यहाँ से। क्या हो रहा है यहाँ पर? ये क्या तमाशा लगाया हुआ है? सोसाइटी का माहौल खराब कर दिया आप लोगों ने। मना किया था ना तुम्हें, यहाँ नजर मत आना। क्यों ना आऊं? आऊंगा। बेटी दी है निकाह में, बेची नहीं है। इतनी अच्छी बीवी के होते हुए चलो निकलो यहाँ से। अगर ये घर का मामला है तो घर में बैठ के हल कर लें साइन साहब। इस तरीके से सोसाइटी का माहौल खराब होता है। मैं कह रहा हूँ निकलो यहाँ से। जा रहे हो या पुलिस को बुलवाऊं? जा रहा हूं, जा रहा हूं। देख लूंगा, बड़ा इज्जतदार बनता है। चलो यार, जाओ।
सहर, ये क्या कर रही हो तुम? सर प्लीज मुझे माफ कर दे। ये जो कुछ भी हो रहा है ना मेरी वजह से हो रहा है। मुझे तो कोई जहर खाकर मर जाना चाहिए, लेकिन मेरी वजह से कभी आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए थी। सहर क्या कर रही हो तुम? उठो वहां से, तुम्हारी इस तरह से बैठना ठीक नहीं है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा, कोई बाप कैसे अपनी बेटी को बसने नहीं दे सकता। देखो, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब मैं इस मामले को खुद अपने तरीके से हैंडल कर लूंगा। ओके? अब्बा तू यहाँ क्या कर रहा है? सब खैर तो है? खैर ही तो नहीं है। तुम बेटियों ने बाप को दूध से मक्खी की तरह निकाल के बाहर फेंक दिया। क्या बक रहा है तू? तेरे कहने पे शहर की शादी करवाई थी उस अमीरजादे के साथ। अरे इसके मिजाज ही ठिकाने नहीं आ रहे। मिलने गया उसके दफ्तर में, निकाल दिया। अरे शहर से मिलने घर गया, दरवाजा ही नहीं खोला उसने। अब्बा साइम को नहीं पसंद तेरा शहर से मिलना। हाँ, सैम को पसंद नहीं है तो क्या बेटी बाप को छोड़ देगी? तो तू लालच क्यों नहीं छोड़ देता अब्बा? आज तक तूने किया ही क्या अपनी बेटियों के लिए, जो उनका बसा बसाया घर उजाड़ने चला है? मैं उजाड़ रहा हूं घर? है? लो भाई, अब ये सुनने को भी मिलेगा मुझे। देख अब्बा, मेरे घर आके तमाशा मत कर। मेरी सास उल्टी खोपड़ी की है, उसने मेरा जीना वैसे ही हराम किया हुआ है। अगर उसने तुझे यहाँ मेरे से बातें करते हुए सुन लिया ना, तो मुझे घर से बाहर निकाल देगी। मुझे भी कोई शौक नहीं है यहाँ खड़े होके तुझसे दिमाग मारी करने का। जा रहा हूं मैं। सुन, शहर से बात हो ना तो उसको कहना तू अच्छा नहीं कर रही। जो बाप तुझे रानी बना सकता है, दोबारा मासी भी बना देगा। यूं अपनी बेटी को धमकी देते हुए शर्म नहीं आती से? समीना, मैं बहुत परेशान हूँ। अब्बा ने जिंदगी तंग करके रखी हुई है। कल घर के बाहर इतना बड़ा तमाशा लगवाया, एक पल के लिए तो मुझे लगा साइम खड़े खड़े मुझे तलाक ही दे देंगे। अंदाजा था मुझे। मेरे घर पे आया था मुझे धमकी देने। तू क्यों पंगा लेती है उससे? कुछ दे के चलता किया कर। दे दिला के कहाँ से दूं और कब तक दूं? तू तो अच्छी तरह जानती है अब्बा की लालची फितरत को। कभी पेट भरता ही नहीं, हर दूसरे दिन आ जाता है डकार मार के। कहते तू ठीक रही है। अच्छा खासा साइम को मुट्ठी में कर रही थी, अब्बा ने आके सारा काम खराब कर दिया। साइम मीरा को तलाक देने के लिए तैयार कर रही थी, लेकिन अब्बा ने सारे किए कराए पे पानी फेर दिया। दिल तो करता है मीरा के साथ साथ अब्बा को भी जहर दे। दोनों ने ही जीना हराम करके रखा। अच्छा ठीक है, तू आराम कर, कुछ करते हैं अब्बा के बारे में। हाँ चल ठीक है, मैं फोन रखती हूँ। तुम्हें क्या लगता है मीरा, मैं तुमसे इतनी बेखबर हूं? जीतने के लिए जब कोई चाल चलते हैं ना, तो सामने वाले की हर चाल पे नजर रखना ही फन कहलाता। और तुम तो अच्छी तरह जानती हो मैं कितनी बड़ी फनकार हूं। बहुत जल्द तुम्हारी असलियत सबके सामने आने वाली है। वाकई? कैसे लाओगे मेरी असलियत सबके सामने? इस पैकेट को दिखाकर। चलो कोई बात नहीं, तुम्हारा ये शौक भी पूरा किए देती हूँ। साइम, साइम, साइम जल्दी आए। बाजी आप क्या कर रही हैं? साइम, बाजी। क्या हुआ? तुम यहाँ क्या कर रही हो? साइम देखे ना, बाजी
बाजी जहर का पैकेट लेकर कमरे में आ गई। मुझे मुझे आपकी नजरों में गिराने के लिए न जाने क्या चाल चलने वाली थी, और जब मैंने रोका ये मुझे ही मारने लगी। तुम बात नहीं होगी मीरा, क्या चाहती हो आखिर? दफा क्यों नहीं हो जाती? निकल जाओ इस घर से। नहीं सर, अब बाजी से कुछ मत कहे। बस मैं ये चाहती हूँ कि ये मुझसे और मेरे बच्चे से दूर है, हमें कोई नुकसान ना पहुंचाए। मैं इनका बुरा नहीं चाहती। देखा, यही फर्क है तुम में और इसमें। ये तुम्हारा भला चाहती है और तुम इसका नुकसान करना चाहती हो। देख रही हूँ, सब देख रही हूँ। बस मैं ये सोच रही हूँ कि जब आपकी आंखें इस काबिल होंगी कि वो सच देखें, तब आप सच बर्दाश्त कैसे करेंगे? बस यही सोच के अफसोस हो रहा है मुझे। खुदा के लिए निकल जाओ यहाँ से, खुदा के लिए। जा रही हूँ। क्या हुआ सर? ज्यादा तो नहीं लगी तुम्हें? सैम मुझे बाजी से बहुत डर लग रहा है। वो जिस तरह मेरे पीछे पड़ी है ना, मुझे डर है कहीं वो हमारे बच्चे को कुछ कर ना दे। सहर, वो ऐसा कुछ नहीं करेगी। मैं हूं ना, मैं संभाल लूंगा, आई प्रॉमिस। नहीं साहब, वो सब कुछ कर सकती है। आपने देखा नहीं, ये वही जहर है जो उन्होंने उस वक्त दूध के ग्लास में डाल कर दिया था। आज भी ना जाने किस इरादे से कमरे में आई थी और मैंने देख लिया। बल्कि तुम एक काम करो, अपना सामान सारा जो है ना मेरे कमरे में शिफ्ट कर दो। आज से तो मेरे पास रहोगी, ठीक है? साहब, वहाँ तो सामान रखने की जगह ही नहीं है, सब जगह पे बाजी का सामान फैला हुआ है। मैं अभी ऑफिस जा रहा हूँ, वहां से लड़के को भेजता हूँ, वो तुम्हारी हेल्प कर देगा। उसका सारा सामान शिफ्ट करवा लेना और सारा अपना मूव करवा लेना अपनी निगरानी में। ऑफिस की टेंशन तो अलग और यहाँ की टेंशन तो अलग। चल, मैं जा रहा हूँ। नहीं, आप रुकिए, आप प्लीज खाना खा कर जाए, मैं खाना लगाती। अरे खाना खाना तो आया था, लेकिन सारी टेंशन लेना भूखी मारती है। सैम 2 मिनट लगेंगे खाना। ले लूंगा मैं कुछ, ओके। अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम अस्सलाम मेरी जान, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। बाबा घर पे, उनकी गाड़ी तो बाहर खड़ी थी। जी ठीक है, मैं बाबा के साथ खाऊंगा। आप इन्हें मेरा लंच लगा दो, मुझे बहुत जोर की भूख लग रही है। आप मुंह हाथ धो लो, मैं खाना लगाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम बाबा। जवाब भी नहीं दिया। बाबा बहुत बदल गए। आप मुंह हाथ धो लो, ठीक है? मैं खाना लगा। चलो। क्या हुआ? इतना बौखलाया हुआ क्यों है? इमरान, क्या ढूंढ रहे तू? समीना बात सुन। समीना, तेरे पास कुछ पैसे या जेवर हैं क्या? जेवर कहाँ से आएगा मेरे पास? खाली हाथ आई थी मैं तेरे साथ। हुआ क्या है? क्या हुआ? तू कुछ बता तो सही। ये जो कुछ भी हो रहा है ना तेरी वजह से हो रहा है। ना तेरे कहने पे वो नया कारोबार शुरू करता और ना पुलिस और वो लोग मुझे इस तरह ढूंढ रहे होते और मैं इनसे छुप रहा होता इस तरह से। पुलिस? लेकिन तेरा तो कपड़े का कारोबार, तो पुलिस कहाँ से आ गई? तेरे शौक ने भरवा दिया समीना। वो लोग कपड़े की हाड़ में ना 2 नंबर काम कर रहे थे। पुलिस ने छापा मारा और सारा माल जब्त कर लिया। अब वो लोग मुझे ढूंढ रहे कि मैं उनका नुकसान पूरा करूं। तू कहाँ से लाएगा इतने सारे पैसे? ये तो समझ में नहीं आ रहा, कहाँ से आएंगे पैसे, कहाँ से लाऊंगा मैं? वो लोग मुझे
जंगली जानवरों की तरह ढूंढ रहे हैं। अगर सूंघते हुए यहाँ आ गए ना तो मैं तो गया, साथ में तुम दोनों भी जाओगे। और अगर अम्मा को पता चला ना तो घर से ही निकाल देगी हमें। कहां से आएंगे पैसे? मुझे बहुत डर लग रहा है समीना, मुझे बहुत। समीना मेरी बात सुन, तू शहर से बात कर, उसे बोल इमरान भाई को थोड़े से पैसे चाहिए, जरूरत है उसे, फंसा हुआ है वो, प्लीज। इमरान, मैं शहर से कैसे कहूँ? वो कहाँ से लाएगी इतने पैसे? दूर है मेरी नजरों से, बात नहीं कर सकती, क्यों नहीं कर सकती? तुझे तेरी शौहर की हालत पे तरस नहीं आ रहा? हाँ? एक बात कान खोल के सुन ले समीना, अगर तूने शहर से पैसों के बारे में बात नहीं की ना तो मैं भी तुझसे कभी बात नहीं करूंगा। ये बात याद रखना। मत बोल। हाँ हाँ, लेकर आओ ये भी। ये क्या हो रहा है? तुम जाओ। सामान क्यों बाहर निकाल के रखा है? कौन है ये लड़का? जी वो इसे साइम ने भेजा है। दरअसल साइम चाह रहे थे कि मैं कमरे से सारा फिजूल सामान निकाल के अपना सामान रखूं, जगह नहीं होगी ना। लेकिन दादी देखिए ना, इतना सामान बिखरा हुआ है, मैं ये सब करके आपके पास आती हूँ। बाजी वो इस सामान का क्या करना? हसन के कमरे में रखवा दूं या फिर कबाड़ में फेंक दूं? जैसा आप कहें। बाकी पकवा दो। जैसा आप कहें। सुनो, ये लेकर जाओ।